हेलो स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने इससे पहले 12th और 10th का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके रिलेटेड वीडियो बनाए थे और उन पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया था। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके 10th और 12th से रिलेटेड हों उनको वो आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी को एक एक्चुअल जानकारी मिल सके कि कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, कौन कौन से चैप्टरों की मार्किंग कम की है, कौन कौन से की ज़्यादा की है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे 11th क्लास के रिड्यूसिंग सिलेबस की, कि 11th क्लास में क्या क्या डिक्रीज़ किया है और कितनी इसमें मार्किंग रहेगी, कौन कौन से चैप्टर्स की। देखिए, वैसे तो 11th में मेरी ओपिनियन आपके लिए यही है कि आप एक बार पूरे सिलेबस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पूरा जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो 12th के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगी जो कि एक फाउंडेशन का काम करेगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि भाई एग्ज़ाम में जो आएगा वो तो हमको पहले करना है। तो इसी हिसाब से अपन ये वीडियो में देखेंगे कौन से चैप्टर गवर्नमेंट ने कम किए हैं, किसको टोटली हटाया है या किस में से पार्शियली टॉपिक हटाए हैं। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि मैं हर टॉपिक का ट्रांसलेट करता जाऊंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ सबसे पहले चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 स्टूडेंट आप सभी जानते हो ये समुच्चय सिद्धांत का चैप्टर हुआ करता है। तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक देखिए माइनस है। एक तो घात समुच्चय, पावर सेट, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम और समुच्चयों का अंतर। एक हेडिंग आती है अपनी समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो उसमें आप देखते हो कई टाइप की ऑपरेशन होती हैं, जैसे यूनियन, संघ संक्रिया, इंटरसेक्शन, आपकी सर्वनिष्ठ संक्रिया, अंतर संक्रिया, डिफरेंस ऑपरेशन। तो उसमें से जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो ही केवल माइनस किया है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा थे नहीं, इसके क्वेश्चन कुछ तो 11.4 में दे रखे हैं अंतर के। वैसे उसको आपको माइनस करने से कोई विशेष बेनिफिट होने वाला है नहीं, वो आपको करना ही है क्योंकि आगे वो यूज़फुल होगा। एक आपका पूरक समुच्चय है, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सेट। जैसा कि आप जानते हो ए डैश से इसे डिनोट करते थे अपन, या ए कम्प्लीमेंट्री से भी इसको डिनोट करते थे, u माइनस ए लिखते हैं इसको। तो इसको भी आपने सिलेबस में से कर दिया है कम। तो और एक ये पूरी एक्सरसाइज कम की है, एक्सरसाइज 1.5। क्लियर। एक्सरसाइज 1.5 में सारे क्वेश्चन जो है वो पूरक समुच्चय, घात समुच्चय और वेन आरेख से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये पिक्चर है पूरी। चलिए आगे देखते हैं। अब है चैप्टर नंबर 2 आपका। तो चैप्टर नंबर 2 आपका हुआ करता था संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन और फंक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे के बेसिक के हिसाब से भी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या माइनस किया है। पहली तो है आरेख। आरेख यानी ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, देखिए इसमें जो दो तरीके के ग्राफ आते हैं इस चैप्टर में, एक तो आते हैं फलनों के और एक आते हैं संबंध के। तो ग्राफ दोनों के ही गायब कर दिए हैं, यानी न तो आपको फलनों के ग्राफ बनाने हैं न आपको बनाने संबंध के, यानी न तो आपको रिलेशन के ग्राफ से मतलब है न फंक्शन के ग्राफ से मतलब है। यहाँ एक हेडिंग अपन देख रहे हैं प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर भी स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ों के ही ज्ञात किए जाते हैं, संबंध के भी और फलन के भी। तो यहाँ ये ध्यान रहे कि जो संबंध का प्रांत परिसर है वो तो आपकी सिलेबस में रहेगा, लेकिन फलन का प्रांत परिसर कोर्स में से हटा दिया है। क्लियर। इसी तरह से महत्तम पूर्णांक फलन जो कि जीआई फंक्शन जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको आपको हटा दिया है। चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन, इसको भी हटा दिया है आपको। और एक एक्सरसाइज कम की है 2.3। इसमें सारे क्वेश्चन ये फलनों के प्रांत परिसर से ही रिलेटेड हैं। प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर का मतलब रेंज। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 3 है। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। जैसा कि आपको मैट्री में से एक तो आपकी 3.1 कम की है और एक एक्सरसाइज आपकी कम की है 3.4। और जो त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ होते हैं आपके साइन से लेकर कोसेक तक,
तो ये भी आपके हटा दिए गए हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए इन एक्सरसाइज में मैटर क्या क्या था। 3.1 जो थी वो आपकी डिग्री और रेडियन से रिलेटेड थी, यानी डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में, तो ये आपको अब इसमें करना नहीं है, ये एक तो हटा दी आपकी। और 3.4 जो है ये आपकी व्यापक मान, यानी जनरल वैल्यू जो होती है त्रिकोणमिति समीकरणों की, उससे रिलेटेड थी, तो ये आपकी 3.4 भी अब कोर्स में नहीं है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की। यहाँ देखिए मैं आपको मार्किंग की भी बात बता दूँ, तो ये तीनों जो है मिला के एक यूनिट को क्रिएट करते हैं, जिस यूनिट का नाम है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये आपकी 24 मार्क्स की 24 नंबर की, इसमें ये 3 चैप्टर आएंगे। तो इसका आप सिलेबस नोटिफाई कर लें कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। देखिए अपन पढ़ें कुछ भी वो बात की बात है, लेकिन अपने को सिलेबस एक बार एक्यूरेट जरूर होना चाहिए कि अपने को भाई जो इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं तो उसका एक बार सिलेबस पूरा अपने पास नोट डाउन जरूर होना चाहिए कि भाई ये आएगा और ये नहीं आएगा। तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन को एक एक एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, क्या एक्सरसाइज हटाएंगे, तो सभी को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए चैप्टर नंबर 4, ये स्टूडेंट्स आपका गणितीय आगमन सिद्धांत का चैप्टर होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी यानी MIT प्रिंसिपल। तो ये आपका टोटली हटा दिया गया है। वैसे 12th में भी इसके क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी आते हैं, यानी डिफरेंशियल में भी आते हैं, तो आप जो है चाहें तो उधर भी वो कर सकते हैं, यानी इसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन आप करके ज़रूर देखना, जिससे कि 12th में ये जो 2 टॉपिकों में क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी बोर्ड ने इसको हटा दिया है, ये बोर्ड का पैटर्न है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 5 ये स्टूडेंट सम्मिश्र संख्याओं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए कई चीज़ें हैं, इसमें 3-4 पार्ट थे। जैसे पहले में आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन थी और आपकी आर्गेंड रिप्रेजेंटेशन है, तो वो आपकी सिलेबस में से हटा दी गई है, जिसकी एक्सरसाइज है 5.2। बाकी जो चीज़ें सम्मिश्र संख्या की वो एज इट इज़ रहेंगी। तो आपको केवल कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, 5.2। नेक्स्ट है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6, ये आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ यानी रैखिक असमीकाओं का चैप्टर था। इसमें क्या है कि असमीकाओं के ग्राफ बनाने होते थे। तो जैसा कि मैंने 10th के वीडियो में बनाया था कि 10th के वीडियो में भी आपने देखा कि रैखिक असमीकाएं 10th में से भी हटा दी गई और वही सेम टू सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। 11th में से भी आपकी ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ नहीं आएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर 6 हो गया गायब। तो अब तक आप देख सकते हो 2 चैप्टर पूरे गायब हो चुके हैं, 4 और 6। चैप्टर नंबर 7, ये आपका क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी में इसका खूब यूज़ होता है। तो अब इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज कम की है, वो है आपकी गणना का आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन। इसकी एक्सरसाइज जो कम की है वो है स्टूडेंट 7.1। बाकी एज इट इज़ सिलेबस में आएगी, क्योंकि इसमें 7.1 तो इसकी थी, बाकी इसमें 7.2 एक परम्यूटेशन की आएगी और एक कॉम्बिनेशन, तो वो आपकी एज इट इज़ रहेंगी। तो ज़्यादा कुछ इसमें कम है नहीं। और वैसे भी 7.1 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, तो आप भले ही उनको भी पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर नंबर 8, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है यानी द्विपद प्रमेय। इसमें द्विपद प्रसार करते हैं x + a की पावर n, 1 + x की पावर n, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ से कर दिया है गायब, यानी गायब होने वाले हो गए 3, 4, 6 और 8। और ये रहा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका श्रेणियों का चैप्टर है, यानी APGP इनका है। तो समीशन n स्क्वायर एंड समीशन n क्यूब, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर दिए हैं गायब। तो आप सभी इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो उसी हिसाब से गायब कर देना। और ये एक्सरसाइज है 9.4, ये आपको नहीं आएगी एग्जाम में। यहाँ पर ये ध्यान रहे मैं जिन जिन एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ
तो वो एग्जाम्पल में भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे 9.4 है, तो 9.4 अगर एग्जाम में नहीं आएगी तो इसके एग्जाम्पल का भी बिल्कुल वही रेशियो है, यानी एग्जाम्पल इसके नहीं आएंगे। तो एग्जाम्पल्स के बारे में इसीलिए यहाँ कुछ भी अलग से नहीं बताया जा रहा। और रही बात मार्किंग की, तो चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 9 इसको कहते हैं स्टूडेंट अलजेब्रा, बीज गणित। क्या कहते हैं इस यूनिट को? अलजेब्रा यानी बीज गणित। तो इसमें इसकी मार्किंग 30 मार्क्स ही है, इम्पोर्टेंट पूरी यूनिट है, जिसमें आप देख रहे हो अब आधे से कम ही कोर्स है, 3 तो चैप्टर इसमें से हटाई दी है। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक है। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हटाए हैं? जो चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ये आपका रेखा यानी लाइन से रिलेटेड है। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से कम है देखिए। पहला तो है मूल बिंदु का स्थानांतरण। मूल बिंदु के स्थानांतरण में क्या होता था, जैसे अपन जानते हैं ओरिजिन जो है वो 0 0 पर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 के अकॉर्डिंग सेट हैं, तो इसमें ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर इसको 0 0 से अपन 1,2 पे कर दें तो उस नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये इसमें से माइनस है। सरल रेखा का लंब रूप, सरल रेखा का लंब रूप जो कि आप देख रहे हो, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p होता था। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो जिन क्वेश्चन में भी ये आए कि रेखा का लंब रूप, जैसे कभी इनमें आपस में इंटरचेंज होता है कि अंतःखंड को लंब रूप में बदलो या लंब रूप से ढाल रूप में बदलो, तो इस तरीके के नहीं करने हैं। लंब रूप का मतलब है परपेंडिकुलर फॉर्म। तीसरा इसमें टॉपिक है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखिए कई क्वेश्चन इस तरह के बुक में दे रखे हैं कि जैसे 2 लाइन के इक्वेशन है, अब उसने कहा कि ऐसी रेखा का समीकरण बताओ जो इन 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु और एक पॉइंट और दे दिया उससे होकर जाती है। तो 2 रेखाओं के इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो हो गए गायब। क्लियर? एक बिंदु की रेखा से दूरी, कोई पॉइंट की रेखा से लंबवत दूरी, ये इसमें नहीं आएगी। यहाँ पर ये ध्यान रहे 2 रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो एज इट इज आएगी। यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं फॉर एग्जांपल, बाकी आप और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड छाट सकते हो। जैसे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसलीनियस यानी विविध का क्वेश्चन नंबर 12 है, और एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 18 यानी एग्जाम्पल 11 और 18। और भी आप क्वेश्चन इससे 4 टॉपिकों से रिलेटेड देख सकते हो। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11। ये आपका कोनिक सेक्शन यानी सांकव परिच्छेद का चैप्टर था और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट 4 टॉपिक हैं आपके। एक तो वृत्त यानी सर्किल, परवलय यानी पैराबोला, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स और अति परवलय यानी हाइपरबोला। तो 4 ही इसकी एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है। तो इसमें से आपकी जो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की एक्सरसाइज है 11.3 वो कम कर दी गई है, और अति परवलय यानी हाइपरबोला की जो एक्सरसाइज है 11.4 वो कम हो गई। और मिसलीनियस की बात करें विविध की, तो उसमें से एग्जाम्पल नंबर 19 है जो इसी दीर्घवृत्त से रिलेटेड है, तो वो ऑब्वियस हट गया अपने आप। और विविध में ये 3 क्वेश्चन है 4, 5 एंड 7, ये आपके हट गए। इसकी विविध में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 8-9 ही क्वेश्चन है, बाकी के 4-5 आपके पैराबोला यानी परवलय से रिलेटेड है। क्लियर स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 12 ये आपका त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। इसमें आपके जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी रेखा का अंत्य विभाजन, किसी बिंदु द्वारा रेखा का बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु, केंद्रक, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो विभाजन सूत्र है यानी अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटीरियर डिवीजन एंड एक्सटीरियर डिवीजन, ये आपका हटा दिया गया है। तो इस तरह से ये 12.3 भी अपने को एग्जाम में नहीं आएगी। और इसमें जो विविध 5 देख रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि 5वें चैप्टर की विविध, इस चैप्टर नंबर 12 की विविध यानी मिसलीनियस में जो 5वां क्वेश्चन है वो विभाजन से रिलेटेड है। तो ऐसे देखो
अब ये मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन जो लिख रखे हैं, जरूरी नहीं कि यही हों, आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से देख सकते हैं। जैसे विभाजन है, अब आप इस वर्ड को पकड़ लो, विभाजन यानी डिवीजन को, और इस वर्ड को पकड़ के क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, उन पे क्रॉस लगा दो, ये आपके आएंगे नहीं। बाकी करना या ना करना वो आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप बाकी को भी कर सकते हैं, नहीं इंटरेस्ट है तो सिलेबस तो अपने को करना ही है। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स, ये आपका डेरिवेटिव यानी अवकलन का चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलन। तो क्योंकि इसका यूज जो है 12th में आएगा, और 12th में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था 12th के, कि 12th का जो है वो आपके चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक जो एक यूनिट है जिसको कहते हैं कैलकुलस यानी कलन। तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, वो यूनिट आपकी टोटल 35 नंबर की है। तो 35 नंबर की यूनिट का जो पूरा बेस है वो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। इसीलिए इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। बोर्ड की वेबसाइट पे इसमें एक दो हेडिंग लिख रखी हैं, लेकिन उन पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो कंप्लीट ही पढ़ना है। जी है, चैप्टर नंबर 14 गणितीय विवेचना का चैप्टर है, ये आपका टोटल हटा दिया इसमें, और इसका कोई यूज भी 12th क्लास में नहीं होता, तो आपको इसे पढ़ने की भी कोई मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट थी इसका नाम था कैलकुलस यानी कलन, और ये आपकी 9 नंबर की है, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 21 नंबर की है। अब आते हैं लास्ट जो है सांख्यिकी और प्रायिकता यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 2 चैप्टर होते हैं, एक तो आपका चैप्टर नंबर 15 है, ये सांख्यिकी यानी स्टैटिक का है, और चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 में देखिए क्या कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे परिसर यानी रेंज, माध्य विचलन मीन डेविएशन, वंटन विश्लेषण यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एनालिसिस करना, और 4th है तुलनात्मक यानी कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें एक्सरसाइज के हिसाब से मैं बात करूं तो 2 एक्सरसाइज हटाई गई हैं, एक तो 15.1 और एक 15.3। अब 15.1 किससे रिलेटेड है, इसमें आपके परिसर यानी रेंज और आपके माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन MD से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो हटा दिए। बाकी इसमें और जो एक्सरसाइज है उनमें प्रसरण वेरिएंस, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के चैप्टर हैं, तो वो आपके एज इट इज़ आने, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये बंटन विश्लेषण और तुलनात्मक का क्या मतलब है। क्वेश्चन जिनमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सारणी की तुलना की जाती है, जैसे कि मान लो कि 2 टेबल हो गई कि किसका मानक विचलन अधिक है या किसका विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज़्यादा है। तो इस तरह के जो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मिसलिनियस यानी विविध में कई क्वेश्चन हैं, तो वो आपके इसमें नहीं आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आप ध्यान रखना। अब चैप्टर नंबर 16 में देखिए क्या है कि जो बोर्ड में जो वेबसाइट पे दे रखा है उसने 2 टॉपिक हटाए हैं, एक तो प्रायिकता का अभिगृहित दृष्टिकोण और एक आपका घटना नहीं होने की प्रायिकता, जो कि कोई विशेष बात है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट आपको पूरी ही पढ़नी है, क्योंकि 12th के अकॉर्डिंग में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 7-8 नंबर का आएगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है और इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि क्या हटाया है और क्या लगाया है। तो ये दोनों चैप्टर आपके मिला के एक यूनिट बनाते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। तो वो आपकी आएगी कितने की? 16 मार्क की। तो ये था स्टूडेंट्स अपना 11th का पूरे सिलेबस का क्लासिफिकेशन और पूरी मार्किंग स्कीम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और इस चैनल पे मैंने अप्रॉक्सीमेट 11-12 के हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं, तो उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और कई मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, 10th से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होती हैं उनके वीडियोस भी वहाँ मौजूद हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट और क्लास के हिसाब से उन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।